हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। यहाँ पर हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके क्लास 10 में हिंदी के 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले गद्य के विकल्पों को पढ़ेंगे, उसके बाद पद्य के, उसके बाद जो भी आगे के सिलेबस में होगा उस हिसाब से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी में। अगला है कि श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। कौन हो जाएंगे? गोस्वामी विट्ठलनाथ आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन का आंसर तो आपके सामने ही लिखा हुआ था। अब देखिएगा आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? तो रचना है पहेलियाँ मुकरियाँ, ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से छायावादी युग के लेखक कौन हैं? तो छायावादी युग के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है कि द्विवेदी युग की कालावधि है तो 1900 से लेकर 1918 तक। कितनी है? 1900 से 1918 तक। ठीक है, आप लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। यहाँ पर 6 नंबर में आपको यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से एक विकल्प सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आप सही चीज़ों को ही याद कर लीजिए यहाँ पर केवल, कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये इंपॉर्टेंट है, 2016 में भी आया है, 2020 में भी आया है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही कथन जो है उसे पहचान कर लिख लेना है, मतलब अब याद कर लेना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सही भी है। यहाँ पर पहली ही लाइन सही है। याद कर लीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। या हम कहें कि हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा कथन एक सही है? एक कथन सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। आपको इसमें याद क्या करना है? याद ये करना है कि रामविलास शर्मा कौन है? कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, क्या है? तो एक आलोचक हैं। इनको ये याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यही पॉइंट है मेन याद करने वाले आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहचानना है। इसमें क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। ये समालोचक हैं नगेंद्र प्रताप ख्याति प्राप्त, मतलब ख्याति मतलब उसको प्रसिद्ध हैं। इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि 2024 में आया हुआ है कि शुक्ल युगीन लेखक कौन है इनमें से, मतलब इनमें से शुक्ल युग के लेखक कौन है ये बताना है। ये हो जाएंगे माखन लाल चतुर्वेदी, हो जाएंगे आपके शुक्ल युग के लेखक। समझ गए आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? देखिए शुक्ल जी हैं, ये शुक्ल युग के ही हैं। याद कर लीजिएगा आप लोग, शुक्ल युग है के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के हैं। शुक्ल हैं मतलब, तो इस शुक्ल युग के लेखक भी हैं, शुक्ला है मतलब। बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक की। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम लोग देखें तो शुक्ल युग जो है वो कब से कब तक रहा है ये बताना है आपको। ये 2023 में पूछा गया है। ये रहा है 1918 से लेकर 1938 तक। कौन सा युग रहा है? शुक्ल युग। समय सीमा याद कर लीजिएगा आप लोग, इसकी समय सीमा याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? तो यहाँ पर चिंतामणि की रचना की है प्रेमचंद जो के रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रेमचंद जी ने किसकी रचना की है? गोदान है जैसे आपका, ठीक है, गोदान, गबन, ये प्रेमचंद जी की है। सेवा सदन, देख बता रहा हूँ, ठीक है, सेवा सदन भी इन्हीं की है। और प्रेमचंद जी की है नमक का दो दोगा।
कौन सी है, मैं बता रहा हूँ कुछ रचनाएं आपको। नमक का दरोगा इनकी रचना है, ये तो हो जाएंगी प्रेमचंद जी की। अब मैं आपको बता देता हूँ जयशंकर प्रसाद जी की, जैसे है झरना, आंसू, ठीक है, झरना भी हो जाएगी, आंसू भी हो जाएगी, ये इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बता दूंगा मैं आपको अपने पास से भी जो भी इंपॉर्टेंट रचना है। पहले ये समझो, आगे देखो। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? शुक्ल युग का नामकरण किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया है। समय सीमा आपको पता हो चुकी है। अगला देखो, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? प्रसाद युग कहें, चाहे प्रेमचंद युग कहें, चाहे छायावाद युग कहें, चाहे ये सभी नाम हो जाएंगे। शुक्ल युग का नाम कौन कौन सा है? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, ये सभी नाम हैं शुक्ल युग के। सभी नाम काय के हैं? सभी नाम शुक्ल युग के हैं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए वीडियो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एक क्लास मिलेगा, क्लास आगे नहीं मिलेंगे, आपको लगातार क्लास मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। साथ में जुड़ जाइएगा, सारे सब्जेक्ट सीखिएगा आप लोग, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, सभी सिखाऊंगा मैं आपको। अब देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। आगे देखिएगा, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के नहीं हैं तो हैं कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद हैं, हरे कृष्ण प्रेमी हैं, रामकुमार वर्मा, ये शुक्ल युग के हैं। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, ये पूछा गया यहाँ पर है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर भी नहीं थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होंगे। हैं कौन कौन से? रामचंद्र हैं, प्रेमचंद, जयशंकर, रामचंद्र हो जाएंगे, प्रेमचंद हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। आप इनका नाम याद कर लीजिएगा। देखिए, चाहे आप कॉपी लेकर बैठिएगा, वहाँ पे लिखिएगा शुक्ल युग के लेखक डाल लीजिएगा। आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। आप जानते हैं कि 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो वास्तव में आप 20 नंबर अच्छा स्कोर भी करने वाले हैं आप लोग एग्जाम में। अगला देखिएगा, अगला कि साकेत किस युग की रचना है? ये द्विवेदी युग की रचना है। साकेत द्विवेदी युग की रचना है, ये भी बात क्लियर है। चलिए आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं शुक्लोत्तर युग के लेखक। अगला क्वेश्चन आपका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? ये एक आलोचक हैं। क्या हैं? आलोचक। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। किस चीज़ के हैं? ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, आपसे कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हैं? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं आपके भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन है 23 नंबर की, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? शुक्लोत्तर युग के लेखक हो जाएंगे चतुर्सेन शास्त्री जी। कौन हो जाएंगे? चतुर्सेन शास्त्री जी हो जाएंगे शुक्लोत्तर युग के लेखक। अगला देखिएगा आप लोग। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? यहाँ पर भी पूछा था ये क्वेश्चन, तो आप लोग लिख लीजिएगा शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन कौन से हैं यहाँ पर। ये हो जाएंगे उपेंद्र नाथ अश्क हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला पूछा गया शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो ये भी पूछा है। आप लोग नाम डाल लीजिएगा शुक्लोत्तर युग, और लेखकों के नाम आप लोग लिख लीजिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और जो होता है ऑप्शन के हिसाब से कि आपको ऑप्शन कौन कौन से दे रहा है एग्जामिनर, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चलो चांद पर चलें, 2024 में आई थी रचना, ये किसकी रचना है? चलो चांद पर चलें, यह है जयप्रकाश भारती की। किसकी है? चलो चांद पर चलें, जयप्रकाश भारती। अगला है आपका रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। रस मीमांसा के लेखक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। देखो, महाकाव्य उपन्यास नाटक एकांकी, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, लेकिन महाकाव्य नहीं है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। चलिए आगे देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका है 29 नंबर, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? तो हो जाएगी इंदुमती है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना। ये 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको मिलेंगे निबंध से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको हम इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन क्लासें देने वाले हैं, ताकि आप लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 में बेहतर स्कोर कर सकें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।